नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। कहाँ का? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। और अंतरिक्ष क्षेत्रफल की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की PSLV एकीकृत सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल है। श्री मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारियों की भी समीक्षा की और इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। कौन कौन से हैं वो? ये अंतरिक्ष यात्री हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, सेकंड है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, थर्ड है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और फोर्थ है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। प्रधानमंत्री ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा के दौरान इन चारों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए इसरो के विभिन्न केंद्रों पर व्यापक तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वाहन उद्योग क्षेत्र में MSME को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। कौन कौन सी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरई में TVS ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर रोजगार एवं आजीविका उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने वाहन उद्योग से संबंधित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विनिर्माण और नवाचार 2 अनिवार्य स्तंभ है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण उद्योग को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की नीति रखनी चाहिए। उनके उत्पाद वैश्विक स्तर के होने चाहिए और उनसे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सम्मेलन में 5000 से अधिक MSME इकाइयों ने हिस्सा लिया। न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर देश के नए लोकपाल होंगे। तो देश के नए लोकपाल कौन होंगे? न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की। न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल के अन्य न्यायिक सदस्य सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिर्की है। विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली और आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। यह अभियान 6 मार्च तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा और पहली बार मतदाता बनने वालों से भारी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक सिंथेटिक मानव एंटीबॉडी बनाई जो कोबरा, किंग कोबरा, क्रेत और ब्लैक मांबा जैसे एलापीडे सांपों द्वारा स्रावित उत्पादित शक्तिशाली न्यूट्रोटॉक्सिन को बेअसर करने में सक्षम है। एशिया के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया का 21वां संस्करण 27 फरवरी 2023 को हैदराबाद, भारत में शुरू हुआ। 27 फरवरी 2024 को। भारतीय सेना ने 46 मीटर के मॉड्यूलर ब्रिज का निर्माण किया।
भारतीय सेना ने 46 मीटर के मॉड्यूलर ब्रिज का निर्माण करके पुल बनाने की अपनी कुशलता को और बेहतर किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा तैयार इस पुल की रूपरेखा प्रणाली को औपचारिक रूप से नई दिल्ली के मानेस्को सेंटर में एक समारोह में सौंपा गया। इस समारोह में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उपस्थित थे। केंद्र ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध की अवधि 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी है। इस गुट को 28 फरवरी 2019 को पहली बार गैर कानूनी घोषित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद और अलगाववाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस गुट की गतिविधियां देश की सुरक्षा, एकता और संप्रभुता के खिलाफ है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन की शुरुआत की। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तवांग जिले में बहुप्रतीक्षित सेला सुरंग का उद्घाटन 9 मार्च को करेंगे। भारतीय समूह अदानी समूह ने सशस्त्र बलों की आत्मनिर्भरता आवश्यकताओं को लक्षित करते हुए इजरायल के लिए एल्बिट सिस्टम के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से देश की पहली घरेलू गोला बारूद और मिसाइल उत्पादन सुविधा का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 500 एकड़ में फैले अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के डिफेंस कॉरिडोर विनिर्माण परिसर का उद्घाटन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ओडिशा के बरहमपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चिल्का झील में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति की खोज की। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक एक सही शुरुआत करे, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 मना रहा है। वीर सावरकर हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि 26 फरवरी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में नासिक के पास भागुर गांव में हुआ। अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की। वह वर्ष 1937 से लेकर 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।